बनाने के लिए तो लकड़ियों में छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, वो भी अग्नि के संपर्क से मर जाते हैं। तो इसी प्रकार से अज्ञानता में, कुछ जानबूझ करके कुछ अज्ञानता में, दोनों स्थिति में पाप बन जाते हैं। तो इसके लिए 5 कर्म बताया। कहा कि माताओं को चाहिए कि जब भोजन बनाए तो पहली रोटी तोड़ करके उसमें चीनी गुड़ मिला करके चूल्हे की अग्नि में अग्निहोत्र करना चाहिए। पहले की माताएं घरों में अगियार करती थी। कहा इससे पाप समन हो जाता है। और कहा कि जब हम दूसरी रोटी बनाएं तो वो गौ माता के लिए निकाल दें। और जो हमारे द्वारा अपराध पाप बन जाता है, चींटियां मर जाती हैं, शाम के समय जब माताएं घर से बाहर निकले तो कुछ आटा को लेकर के निकले, गेहूं के आटे को जहां पर चींटियों के समूह को देखे वहां पर बिखेर दे। इससे चींटियां प्राप्त करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। घर में भयंकर से भयंकर समस्या ऐसे चुटकियों में निकल जाता है। महाराज, भगवान की कृपा से हम समझ भी नहीं पाते। ये कुछ सेवा बताया कि कर्मणा कर्म निरहारो न ह्यात्यन्ति करिष्यते अविदवदधिकारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कर्मणा कर्म निरहारो, कहा कि मनुष्य से चाहे बुरे कर्म बन जाए चाहे अच्छे कर्म बन जाए, दोनों को भोगना है। कोई सोचे कि चलो छोटे पाप कर रहा हूं और अपराधी लोग हैं, उनसे यदि अपनी तुलना करें, कंपेयर करें कि नहीं वो तो बहुत अपराध कर रहे हैं, थोड़ा सा पाप मेरे द्वारा भी बन गया तो कोई बात नहीं। कहा कि नहीं, कर्मणा कर्म निरहारो न ह्यात्यन्ति करिष्यते, जब तक उसका प्रायश्चित नहीं करेंगे, प्रायश्चित्तम विमर्शनम, तब तक वह पाप कटेगा नहीं, उसका प्रायश्चित करना होगा। और कहते हैं अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को चाहे 100 करोड़ जन्म लेना पड़े, यदि मनुष्य के द्वारा पाप हुआ है तो उस पाप को भोगना अवश्य है। बिना पाप भोगे हम यहाँ से जा नहीं सकते। और मनुष्य अपने कर्मों के गति के द्वारा ही तो यह मानव तन पाया है, यह जीवन पाया है। कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता है। न क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। श्री सुखदेव जी कहते हैं चाहे 100 करोड़ बार जन्म लेना पड़े, जब तक पाप हम भोगेंगे नहीं तब तक यहां से जा नहीं सकते। तो यह कोशिश करें, प्रयत्न करें, यत्न करें कि ज्ञात और अज्ञात में हमारे द्वारा अपराध न बन जाए। और फिर कहते हैं कि जो भी पाप बन भी गए तो कोई बात नहीं, इसके लिए साधन बतलाया। क्या कि तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। कहा कि मनुष्य को विचार करना चाहिए। कहा किसका? आहार का। आहार का विचार प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी मिले हम सो खा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी समाज में होते हैं, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। किसी ने कहा कि दूसरे का धन आज जितना मिले उतना ही खाएगा। कहा कि इस जगत में सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है? बोले परान्नम दुर्लभम लोके,
इस लोक में सबसे ज्यादा दुर्लभ दूसरे का धन है भैया, जितना ही मिले उतना ही खाओ। किसी ने कहा शरीराण पुनः पुनः शरीर, ये बार बार मिले, आज मिला है खाई ले, पता नहीं फिर बाद में मिले कि न मिले। तो कहा किसके लिए नहीं मिला है, शरीर किसके लिए मिला है? ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य से रह करके भगवान की भक्ति करें, भगवान का यजन करें, भगवान का पूजन करें। और आज मनुष्य के जीवन से ब्रह्मचर्य चला गया, घर परिवार से संस्कार चला गया, सभ्यताएं महाराज नष्ट होती जा रही हैं।